इस समय मेरे साथ है मायशा और ईशान। जितना जल्दी इनका घर के अंदर कनेक्शन बना, उतना ही जल्दी तुरंत तुरंत ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ एक के बाद एक वापस आए। ऐसा क्यों भाई? इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। देखो यही प्रूफ है कि कितना स्ट्रॉन्ग था। ऑनेस्टली हाँ, ऑब्वियसली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, आई मीन बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बट इट वाज 100% रियल। इतना रियल था कि मेरे जाते ही couldn't stay away from me, and वो पीछे पीछे आ गया। और ईशान, आपने ऑनेस्टली ये बात सोची थी कि डबल एविक्शन होगा? यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डबल एविक्शन होगा, बट मैंने मायशा से लास्ट वीक ही कहा था, एविक्शन से 4-5 दिन पहले, आई हैव एन इंट्यूशन कि हम लोग आसपास निकलेंगे शो में। बट मुझे नहीं पता था वो इतना आसपास होगा कि 2 घंटे में मैं वो निकलेगी और 2 घंटे में मैं निकल जाऊंगा। तो बाहर निकलते साथ मायशा को फोन किया, वो तो सरप्राइज हो गई होंगी। ऑफ कोर्स, मतलब मैंने जब उसे फोन किया, शी वाज लाइक ओ तू भी आ गया मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा हाँ मैं भी आ गया, अभी तू बता कहाँ पे है। तो फिर मैं मायशा से मिलने गया एविक्शन के बाद। ईशान, वैसे तो आपने शो में सबको धमकी दी थी, लेकिन मैं वो सवाल फिर भी पूछ रही हूँ। आपने सबको कहा था मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मुझे इतनी जल्दी प्यार कैसे हो गया। मैं बोलूंगा ये चीज ही ऐसी है। मेरा दिल आना था और मेरा दिल आ गया इसके ऊपर। फर्स्ट कंटेस्टेंट थी जिसे मैंने हाथ मिलाया था, उसके बाद इन्होंने लीस्ट फेवरेट में उसके बाद हाथ छोड़ा ही नहीं। और एग्जैक्टली मैंने फिर जब इन्होंने हाथ मिलाया तो फिर मेरा हाथ छोड़ने का मन नहीं करा, एंड आई जेन्युइनली फेल फॉर, प्रपोज वगैरह भी कर दिया था। जो था बहुत रियल था और जो है बहुत रियल है। कोई गेम के लिए नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लान नहीं। इतनी जल्दी प्यार हो गया तो हो गया। जिनको फेक लगा उनको फेक लगा, पर अभी घर के बाहर आके रियलाइज हो रहा है कि अगर और इतना रेशियो है जिन लोगों को लगा था, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया हमारे रिलेशनशिप को और इतनी जल्दी प्यार कैसे हो सकता है, घर के बाहर आके रियलाइज हो रहा है कि इतना रेशियो है जिन लोगों ने प्यार दिया है और जिन लोगों ने मायशान को सपोर्ट किया है। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। वी बोथ आर फीलिंग वेरी प्राउड of our journeys in the show and proud of Maishan. So we enjoyed every bit of it. मायशा, एक चीज को लेके आप घर के अंदर बहुत परेशान हो गई थी जब आपको ये पता चला कि ईशान की मम्मी और बहन को ये बॉन्ड पसंद नहीं आता। अब तो बाहर आके मैं शॉर्ट में आंसर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, और इनफैक्ट आज के दिन मेरी सिस्टर ने मायशा मुझे खुद बोला कि आई वांट टू स्पीक टू मिम्मी, और मायशा भी नहीं बोला, मिम्मी बोला, बिकॉज उसको पता है कि उसका भाई मिम्मी से कितना प्यार करता है। और आज इन लोगों की बात हुई है, एंड इंशाल्लाह वेरी वेरी सून, आई मीन आई थिंक इन द नेक्स्ट 7 to 10 days डिपेंडिंग ऑन आवर वर्क, हम लोग मिलने वाले हैं। आई मीन मैं इसको अपनी फैमिली से मिलवाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। आई एम श्योर दे गोइंग टू एक्सेप्ट हर विद ओपन आर्म्स। ईशान, हालांकि ये बात सुनकर वाकई में बहुत अच्छा लगा, और मायशा मुझे लगता है अब रिलैक्स हो गई होंगी ना ये बात के बाद। डेफिनेटली चेहरे पर खुशी दिख रही है। मैं आपको बताऊं ईशान, ये जो बात शुरू हुई गेम को लेके, सिम्बा का एक कॉन्वर्सेशन था जिसमें उन्होंने मायशा को लेके सवाल उठाए थे कि इसने पुराने शो में भी ऐसा ही किया था, और ये लड़कियां जो रियलिटी शो करती हैं वो गोल के लिए बहुत हद तक आगे चली जाती हैं। ये सिम्बा का कॉन्वर्सेशन था पूरा, जो लाइव फीड में, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एपिसोड में भी दिखाया गया है। किसके साथ था मैम कॉन्वर्सेशन सिम्बा का? और ये कब था? किसके साथ था ये याद नहीं आ रहा, पर सिम्बा ने ये बात बोली है और वहां से लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है। अच्छा, खैर इनका बहुत अच्छा दोस्त है सिम्बा। मुझे सिम्बा, मेरा एक टाइम पे मैं सिम्बा को जानता था। मेरे जिम में सिम्बा मुझसे मिला करता था आज से 4-5 साल पहले, और देन अगेन मैं उनसे डायरेक्टली शो में मिला। हमारी दोस्ती नहीं थी, बट अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का लगता था। बट शो में अगर उसने ऐसा बोला है तो बहुत गलत बोला है, बिकॉज मैंने मम्मी की तरफ से हमेशा देखा है कि उन्होंने सिम्बा को अप्रिशिएट करा है और हमेशा ये बोला है कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत लड़का है, मेरा करीबी दोस्त है। इनफैक्ट ये मुझसे कल भी कह रही थी कि जब वो बाहर आएगा तो हम मिलेंगे और ड्राइव पे जाएंगे। एंड शी आस्क्ड मी तू सिम्बा से मिलेगा? मैं कुछ आंसर नहीं कर पाया। अगर ये शायद मुझसे पूछती कि उमर से मिलेगा तो मैं डेफिनेटली 1 सेकंड में हाँ बोलता, बिकॉज उमर के साथ मेरी भाई वाली फीलिंग है।
बट सिम्बा ना इधर का लगता है मुझे, ना उधर का लगता है। पहले मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्त था, फिर उसने देखा कि मेरी मायशा से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, तो हम रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो उसने नया ग्रुप फॉर्म करा फ्रेंड्स का। वो निशांत और प्रतीक के साथ घूमने लग गया। वो ठीक है, सबकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं जिंदगी में। मेरी प्रायोरिटी मायशा बन गई, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग गया। बट प्रतीक और निशांत के साथ जाके वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया। वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं सिम्बा से आगे दोस्ती रखना चाहूंगा नहीं रखना चाहूंगा, वो शो के बाद डिसाइड करेंगे। बट अगर सिम्बा ने ऐसा बोला है मायशा के लिए, और मुझे नहीं पता कि मायशा उसके बाद दोस्ती रखेंगी सिम्बा से या नहीं, बट ये सुनने के बाद शायद मैं न। ओके, मायशा आप क्या कहना चाहेंगी? I'm actually very taken aback right now because I can't. I can't believe Simba could say something like that. Also because Simba and me bonded a lot on the show. At least even I think mid show towards the end, jitna bhi mera journey raha hai. And is this like a very initial conversation, like the first 2 weeks या ऐसा कुछ? Yes, I think starting week, first week. Yeah, so then I don't have anything against him because I think first week सब लोग सबके बारे में judgments बना रहे थे, and that must be his judgment towards me. But I mean if मुझे बहुत बुरा लगता अगर ये second third week के बाद होता, because तब तक Simba got to know me really well and he was always there for me as a friend also. So honestly first week again we were all making judgments about each other, so I mean everything is fine. Okay. आपको लगता है कि घर के अंदर कुछ कनेक्शन गलत हो गए, विश्वास गलत कर लिया, नॉमिनेशन में नहीं आते और बच जाते? मुझे पर्सनली लगता है योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। जब तक आपके नसीब में लिखा है, अगर नसीब में लिखा था बिग बॉस के शो में जाना तो हम गए अंदर, और जब नसीब में लिखा था बिग बॉस के घर से आना तो हम आ गए। कुछ गलतियां तो सब करते हैं, बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ये करते तो अच्छा हो जाता और हम इसके साथ बॉन्ड बनाते तो बेहतर हो जाता। जो लिखा है वो लिखा है। स्पेशली मायशा आपसे पूछना चाहूंगी जय और तेजस्वी को लेकर। आपने जो कैप्टेंसी टास्क में जवाब दिया था वो बहुत सटीक था जवाब, कि वो हिसाब चुकता हो चुका है अब। तो आपको बाहर, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शंस कहीं गलत हो गए? No, so जो मेरे one of my connections which was जय भाई, उन्होंने nominations के time पे भी till the very end he fought for me. Even जब captaincy का जब तेजस्वी ने आके मेरे से पूछा था fuel के लिए, even that time JB stood up for me. So I mean I found a beautiful connection or a relationship with JB. I take him as my elder brother and very unconditional. I'm really fond of him. Tejasvi, when she nominated me, I was a little taken aback because I expect नहीं किया था, because I mean things were good between us. We were pretty close and stuff. So it was very shocking for me that she took my name. But then after that also when she came and she was like, "Oh, मैंने तुम्हें captaincy का एक contender बनाया था." It was never that. She never did it for me. She did क्योंकि शमिता ने उनका नाम लिया था and वो रेस से बाहर निकल गई थी, and she wanted to make sure कि कोई वो टीम से या शमिता की साइड से कोई कैप्टनसी का कंटेंडर ना बने. So she had her motive even in that. So it wasn't that she was trying to pay back something. It was just that she didn't want. It was on her ego कि वो बाहर हो गई है तो वो साइड से कोई और बनना नहीं चाहिए. ओके ओके। कोई आपको लगता है बाहर आने के बाद ऐसा कि बहुत अंडररेटेड कॉन्टेस्टेंट है जो घर के अंदर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहा है, कि लेकिन बाहर ऐसा नहीं लग रहा है? Honestly, we've only been reading about ourselves. We've only been seeing our videos. We've only been talking about ourselves. So we haven't really, seen किसी का game या किसी के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है. So I mean, it's just too soon also to talk about it क्योंकि हम खुद अभी BB hangover में हैं, and once वो एक sink in हो जाएगा, then we can see things more clearly. घर में कनेक्शन कितना काम आते हैं? तेजरन के बारे में क्या कहेंगे? तेजरन के बारे में एक्चुअली वी आर नो वन टू जज एनीवन्स रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा खुद रिलेशनशिप इतना जज हुआ है लेफ्ट राइट एंड सेंटर कि आई डोंट थिंक वी आर इन अ पोजीशन टू जज एनीवन्स रिलेशनशिप. इफ दे आर टुगेदर, वेरी गुड फॉर देम, ऑल द बेस्ट टू देम, बट नो जजमेंट्स मेड.
But I Okay. like Shara, so I'm team Shara. ओह ओके, उमर के बारे में आप कह रहे थे शान कि मैं दोस्ती रखना चाहूंगा. व्हाट अबाउट यू मायशा? और ये Oh, चालों Umru, में I am यस very, very, very fond of Umru. He is, I mean, task में हमारे हमेशा झगड़े होते हैं, हमेशा मतलब हमेशा झगड़े होते हैं. But without task, I am very fond of him. He's a cutie. He is extremely funny, very entertaining. He's a sport. And you know, we keep pulling each other's leg, and even the stuff that he says to me, I never feel bad about it because I have that rapport with him. Obviously, when it comes to the game, then we have our own alliances, our own teams, the people we like, and you know, all of that. When it comes to being competitive, you know, that's a whole different thing. But when we have a lot of musty together, and I'm really fond of him. And I love that keeda that he has in him, कि सब कुछ जो अच्छा जा रहा है उसको खराब करना है. So yeah, I'm very fond of him. Yeah. समय की बहुत कमी है. ईशान, जब धक्का दिया गया था सिम्बा ने उमर को, तो आप वहां खड़े थे. जी. तो आपको लगता है कि एक्शन लिया जाना चाहिए था, और जितनी सजा सिम्बा को मिली है उतनी इनफ थी, क्योंकि आज पूरा सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा था इस बात को बिल्कुल लेकर. नहीं मिला. मेरे ओपिनियन में कोई और कुछ धक्का सजा देता, मिली थी कुछ सजा नहीं मिली, कुछ सजा नहीं मिली. जितना अगर मेरे ओपिनियन में अगर कोई और ऐसे धक्का देता तो वो शो से एविक्ट हो जाता, तुरंत एविक्ट हो जाता. ऐसा प्रीवियस सीजन्स में भी हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर किसी ने किसी को धक्का दिया और वो शो से एविक्ट हो गया था. तो ये मुझे नहीं पता कि उसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया, बट ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत ही अनफेयर है. बिकॉज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी को धक्का देता स्विमिंग पूल में, या उमर किसी को धक्का देता स्विमिंग पूल में, तो हम आधे घंटे में खड़े होते, एलिमिनेट हो जाते. तो ये चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, और क्या ही बोलूं, बिकॉज दिस वाज नॉट फेयर ऑन द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स. थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट. और विनर किस में देखते हैं, बस लास्ट? Okay, my top 3 would be Shamita, Jay Bhai, and tie between Umar and Prateek. इनका top 3. मेरा टॉप 3 का पता नहीं. अगर आप विनर की बात करें मैम, तो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तेजस्वी जीते शो, बिकॉज मुझको उनमें अपनी बहन दिखती है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि तेजा ये ट्रॉफी लेकर घर आए. और मैं इनफैक्ट अब कल से थोड़ा एक्टिव रहूंगा सोशल मीडिया पे. अभी तो बहुत टायर्ड है, 2 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं मिला है. एंड आई विल डू माय बेस्ट टू सपोर्ट तेजस्वी. और अगर टॉप 3 की बात की जाए, तो मैं टॉप 3 टॉप 4 में देखना चाहूंगा तेजू, करण, विशाल और उमर. यस, उमर में थैंक भी यू. मुझे बहुत पोटेंशियल है. जी, Thank you. Thank you. Bye-bye. बाय बाय.